मूवी की शुरुआत कॉलेज की एक लाइब्रेरी से होती है, जहां एक प्रोफेसर राइटिंग वर्कशॉप में एक लड़की से पूछता है कि उसने क्या लिखा है। वह लड़की उन्हें दिखाने से मना कर देती है, तो प्रोफेसर उसे कहता है अगर तुम्हें कुछ लिखना ही नहीं था तो इस वर्कशॉप में आने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन उस लड़की ने जो भी कुछ लिखा था वह उसको अपनी जेब में छुपा लेती है और वहाँ से चली जाती है। इस लड़की का नाम रकेल है और यह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और वह एक ऐसी जगह रहती है जहाँ बार्सिलोना की टॉप रिचेस्ट फैमिली के मालिक हिडाल्गो अपनी फैमिली के साथ अपने हिडाल्गो मेंशन में रहते हैं, जो एक बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। और वहीं एक छोटे से कोने में रकेल और उसकी फैमिली एक छोटे से घर में रहते हैं। हिडाल्गो फैमिली के 3 लड़के हैं। बड़े का नाम आर्टिमस, सबसे छोटे का नाम अपोलो और बीच वाले का नाम एरिस होता है और वही रकेल का क्रश भी होता है। रकेल उसे ग्रीक गॉड बोलती है। रकेल के कंप्यूटर में एरिस के बारे में सारी जानकारियां हैं जो उसने खुद इकट्ठा की है और वह एरिस पर हमेशा निगरानी रखती है। नेक्स्ट सीन में हमें रकेल को फोन चलाते हुए दिखाया जाता है और उसके बाद वह विंडो के पास चली जाती है क्योंकि उसका वाईफाई काम नहीं कर रहा था। जब वो घर के बाहर देखती है तो उसे वहाँ पहले से अपोलो बैठा हुआ दिखाई देता है जो उसी का वाईफाई यूज कर रहा था। वो उसे पूछती है तुम्हें मेरी वाईफाई का पासवर्ड कैसे पता चला। तो अपोलो उसे बताता है कि मुझे ये पासवर्ड मेरे भाई ने बताए हैं और वो उसे थैंक यू भी बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि रकेल ने अपने पासवर्ड एरिस को बताए हैं। लेकिन इसकी हकीकत यह थी कि रकेल का पासवर्ड एरिस ने हैक किया था। अगले सीन में हम रकेल को अपने कॉलेज में देखते हैं जहाँ योशी नाम का एक लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो रकेल को बहुत पसंद करता है। लेकिन रकेल उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है क्योंकि वह एरिस को पसंद करती है। कॉलेज के बाद रकेल एरिस को फुटबॉल खेलते हुए देखती है और जब एरिस अपने घर जाता है तो वह उसके पीछे पीछे जाती है। लेकिन अचानक एरिस कहीं गायब हो जाता है तो रकेल उसे ढूंढती है और उसे ढूंढते ढूंढते वह एक गड्ढे में गिर जाती है और फिर वह जैसे ही उड़ती है तभी उसके पीछे से एरिस आ जाता है और पूछता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो कहती है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही। तभी एरिस उसके हाथ में कुछ लिखता है और पूछता है यही है ना तुम्हारा वाईफाई का पासवर्ड, और बताता है कि उसने उसके कंप्यूटर के पूरे डाटा को हैक कर लिया है जिसमें सिर्फ उसी की फोटोज भरी हुई है। वह रकेल से पूछता है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो रकेल कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। उसकी बातें सुनकर एरिस हंसने लगता है। तब रकेल कहती है ठीक है तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तो एरिस उसके सामने एक शर्त रखता है कि पहले वह उसे किस करे। रकेल मान जाती है और जैसे ही वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं तो एरिस रुक जाता है और फिर रकेल को उसके घर छोड़ देता है। रकेल घर आते ही सबसे पहले अपने वाईफाई का पासवर्ड बंद कर देती है। वह अपनी माँ के साथ डिनर करती है और एरिस रात को चुप कर रकेल के रूम में घुस जाता है। उसे देखकर रकेल डर जाती है। वह बोलता है किसी ने वाईफाई ऑफ कर दिया था, मैं ऑन करने आया हूँ। फिर उसके रूम में रखी हुई सारी चीजों को देखता है और अचानक रकेल को एक कुर्सी पर बिठाकर शांत रहने के लिए बोलता है। वह रकेल के पैरों को टच करते हुए उन पर किस करता है तो वह बहुत इंजॉय करती है। लेकिन बीच में ही एरिस खिड़की से कूद कर चला जाता है और जाते हुए वह गुड बाय बीच बोलकर अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन रकेल आइसक्रीम पार्लर पर काम कर रही होती है। तभी उसको वहाँ एरिस दिखाई देता है और उससे बचने के लिए वह छुपने की कोशिश करती है। लेकिन एरिस उसे देख लेता है और उसे अपनी एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है और साथ ही बोलता है कि तुम अपने साथ किसी को भी ला सकती हो, और वहाँ से चला जाता है। फिर एरिस अपनी फ्रेंड डेनियल के साथ पार्टी में आती है। उसकी फ्रेंड वहाँ आकर बहुत खुश होती है। रकेल एरिस को देखती है। वह उससे बचता हुआ एक सीक्रेट एरिया में चला जाता है। वह भी उसके पीछे जाती है पर वहाँ खड़ा गार्ड उसको रोक देता है और बिना पासवर्ड के अंदर नहीं जाने देता। तभी आर्टिमस वहाँ आता है और रकेल को अंदर ले जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद एरिस उसे वहाँ भी नहीं दिखाई देता। तो वह वहाँ के पिछले गेट से निकल जाती है और देखती है कि उस गली में एरिस अकेला ही खड़ा है। वह उसके पास जाकर उसे बहुत सारी किस करती है और बोलती है तुमने बीच से पंगा लिया है ग्रीक गॉड। एरिस उसे देखता ही रह जाता है। रकेल उसको वहीं छोड़कर पार्टी में आ जाती है और अपने लिए पानी ऑर्डर करती है। वहाँ अपोलो पहले से बैठा हुआ होता है। वो उसे बताता है कि उसके भाई उसे कभी पीने नहीं देते। तभी रकेल उसके लिए ड्रिंक ऑर्डर कर देती है और वह चुपके से पी लेता है जिससे अपोलो को बहुत ज्यादा चढ़ जाती है। अब रकेल और उसके फ्रेंड अपोलो को लेकर उसके घर जाते हैं। तभी अपोलो उन्हें अपने घर जाने से मना कर देता है क्योंकि वह अपने भाई से बहुत डरता है और उनके मना करने के बावजूद भी उसने पी ली थी और अब वह पूरे नशे में होता है। रकेल अपोलो के भाई को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालती है। तभी अपोलो डर के मारे उसका फोन गाड़ी से बाहर फेंक देता है जिससे वह टूट जाता है। अब रकेल अपोलो को अपने घर ले जाती है जहाँ अपोलो अपनी पैंट उतारता है और उसके बेड पर ही लेट जाता है। अब एरिस भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और रकेल से पूछता है इसको तुमने पिलाई है ना, मुझे पता था कि यह नशे की हालत में घर नहीं आएगा। और वो भी अपने कपड़े उतारकर वहीं लेट जाता है। अब रकेल भी चुपचाप उन दोनों के बीच में लेट जाती है और करवट लेती है। अब एरिस उसको धीरे धीरे टच करने लगता है जिससे रकेल को बहुत मजा आता है। अगले दिन रकेल अपनी सारी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है।
है, जिसे सुनकर डेनियल बहुत एक्साइटेड होती है। फिर यूसी और रकेल स्टडी करने के लिए रकेल के घर आते हैं, जहाँ टेबल पर रकेल को एक गिफ्ट पड़ा मिलता है, जिसे चेक करने पर रकेल को एक मोबाइल मिलता है। रकेल को पता चल जाता है कि यह एरिस ने भेजा है, तो वह यूसी को बोलती है कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। वह एरिस के घर जाकर उसे फोन वापस करने लगती है। एरिस कहता है कि किसी का दिया हुआ गिफ्ट वापस करना अच्छी बात नहीं है। रकेल कहती है कि मेरा फोन अभी भी काम कर रहा है, और वो वही मोबाइल रखकर वापस जाने लगती है। तभी एरिस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, लेकिन रकेल अपना हाथ छुड़ा लेती है और जाने लगती है, और अचानक से वह वापस पलटती है और एरिस को किस कर लेती है। फिर धीरे धीरे यह दोनों अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। वह पहली बार इंटीमेट होते हैं। अब यहाँ एरिस को पता चलता है कि यह रकेल का फर्स्ट टाइम है, तो यह सुनकर एरिस को भी बड़ा मजा आता है, और यह सीन इस मूवी में बिल्कुल न्यूड दिखाया जाता है। अब थोड़ी देर बाद रकेल जैसे ही एरिस को किस करने लगती है, तो एरिस उसे बड़ी बेरुखी से जाने के लिए कहता है और बोलता है कि जाते हुए मोबाइल लेकर चली जाना। तभी रकेल गुस्से में अपने कपड़े पहनती है और मोबाइल को वहीं डस्टबिन में फेंक कर अपने घर आ जाती है। घर आकर वो यूसी को बोलती है कि हम किसी और दिन पढ़ लेंगे। यूसी समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है, और फिर रकेल गुस्से में अपनी खिड़की बंद कर देती है। अगले दिन सुबह रकेल अपनी राइटिंग वर्कशॉप पर होती है। तभी उसके मोबाइल में एरिस एक फोटो भेजता है, जिसमें वो उसकी चेन पहने हुए होता है। तभी रकेल को याद आता है कि वो अपनी चेन उसके घर भूल आई है। अब रकेल अपनी चेन लेने के लिए वापस उसके घर जाती है। वहाँ पूरी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग पूल में गेम खेल रही होती है। तभी एरिस रकेल को लेकर पानी में कूद जाता है, तो रकेल कहती है पानी बड़ा नमकीन है। एरिस बताता है कि मुझे क्लोरीन से एलर्जी है, इसलिए हम यहाँ क्लोरीन नहीं मिलाते। फिर एरिस उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे उसकी चेन पहना देता है। अब जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को वापस टच करते हैं, तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वहीं पर गपागप शुरू कर देते हैं। इसके बाद वे दोनों वहीं सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एरिस जैसे ही जागता है, तो वह रकेल को उसी हालत में छोड़कर तुरंत रूम से बाहर आता है। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही होती है। वो बहुत ही घबराहट और परेशानी में था। फिर उसके बड़े भाई की सेक्रेटरी उस रूम में आती है और रकेल को उस हालत में देख लेती है और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। एरिस यह सब सुन रहा होता है, पर बीच में नहीं आता। अब रकेल फिर से गुस्से में अपने घर आ जाती है, और उसका मूड ऑफ देखकर अगले दिन यूसी उसे एक पार्टी में ले जाता है, पर वहाँ पहले से ही अपोलो है, और साथ में एरिस भी एक लड़की के साथ आया हुआ होता है। उन्हें देखकर वह दोनों वहाँ से उठकर पार्टी के अंदर चले आते हैं। इधर डेनियल और अपोलो एक दूसरे के साथ फिजिकली खेल रहे होते हैं, और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। डेनियल भी मजे लेने के लिए बड़ी डीप चली जाती है। तभी वहाँ डेनियल की एक और फ्रेंड आती है और वह डेनियल को किस करती है। डेनियल उसके साथ चली जाती है और अपोलो बेचारा देखता रह जाता है, पर वह किस करके भी खुश था। अब वहाँ सभी लोग एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। डांस करते करते रकेल एरिस को देखती है, जो एक लड़की को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर रकेल को बहुत बुरा लगता है और उसे जलन फील होती है, और वह यूसी के साथ अपनी कॉलेज के स्विमिंग पूल पर चली जाती है, जिसकी चाबी यूसी ने पहले ही चुरा ली थी। पुल पर यूसी अपना सर रकेल की गोद में रखकर लेटा हुआ होता है। रकेल भी बिकनी पहने हुए होती है, जिसे देखकर यूसी अपने आप पर काबू नहीं कर पाता, और यह बात रकेल नोट कर लेती है, और अब वो उसे पुल में धक्का दे देती है। अब यूसी पुल में गिरता है, तो डेनियल गलती से उस पुल में केमिकल छोड़ देती है। रकेल उसे जल्दी से बाहर निकालती है और वह तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब एरिस अपने घर आता है, तो उसका वाईफाई कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि रकेल ने अपने पासवर्ड बदल दिए होते हैं, और जब वह उन्हें हैक करता है, तो उसमें रकेल ने पासवर्ड में गालियाँ लिख रखी होती है, जिसे देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है, और वो रकेल को मैसेज करता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। फिर जब रकेल अपने घर वापस आती है, तो बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण वह अपनी चाबी नहीं ढूंढ पाती और अपने घर के बाहर ही बैठ जाती है। एरिस उसको अपनी खिड़की से देख लेता है, और वह नशे में धुत रकेल को उठाता है और उसके बेडरूम में ले जाकर लेटा देता है। तभी रकेल कहती है मुझे एक कहानी सुनाओ, तो वह रकेल को इनडायरेक्टली अपनी ही कहानी सुनाता है। वह अपने माँ बाप के बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे उन दोनों ने उसी के सामने अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाए, और ऐसा करने पर उन दोनों में से किसी को भी एतराज नहीं था। इतना सब होने के बाद उसके फादर ने ही उसे यह सलाह दी थी कि कभी किसी के प्यार में मत पड़ना, क्योंकि वह तुम्हें कमजोर बनाता है। इसीलिए एरिस आज तक प्यार से डरता है। तभी वह पिछली बार घबरा कर रूम से बाहर निकल गया था। अब वह उसे इनडायरेक्ट बताता है कि उसे रकेल से प्यार हो गया है। यह सब सुनते सुनते रकेल सो जाती है, और अगली सुबह उसकी माँ उसे उठाती है। तभी रकेल अपने मोबाइल में देखती है जो मैसेज एरिस ने भेजे थे वह उसने डिलीट कर दिए थे, और वह उन्हें पढ़ भी नहीं पाती। फिर रकेल एरिस को मैसेज करती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन उसे सेंड नहीं करती। दूसरी तरफ एरिस भी बार बार अपने मोबाइल को चेक करता है, पर उसे कोई मैसेज नहीं मिलते। अगले दिन रकेल यूसी के साथ लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है, तो एरिस वहाँ आता है और उसे सॉरी बोलता है, और साथ ही एक थीम पार्टी में चलने के लिए पूछता है। रकेल चलने के लिए तैयार हो जाती है, और जब यह बात यूसी को पता चलती है तो उसको बहुत बुरा लगता है।
है और वह रकेल से कहता है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, क्योंकि वह तुम्हारा फायदा उठा रहा है, वह तुम्हें यूज कर रहा है और एक न एक दिन वह तुम्हें फिर से छोड़ देगा। फिर तुम मेरे पास मत आना, क्योंकि अब मैं तुम्हें वहाँ खड़ा नहीं मिलूंगा। अब डेट के दिन एरिस उसको बताता है कि हम थीम पार्टी में नहीं जा रहे, हम इस डेट के लिए कहीं और जा रहे हैं, और वो उसे लेकर अपनी कंपनी के टॉप पर आ जाता है जहाँ उसने पहले से अरेंजमेंट कर रखा होता है, और वह दोनों वहाँ डिनर करते हैं और वहीं पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वह दोनों रोज मिलने लगे। वह दोनों प्यार में इतने पागल हो गए कि हर जगह लगे पड़े रहते थे। अब जहाँ उन्हें कोई जगह दिखाई देती वह वहीं इंटीमेट होने लगे। उनके दिन बहुत खूबसूरत जाने लगे। फिर एक दिन एरिस अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसके फादर उसे टेरिस वाला वही वीडियो दिखाते हैं जिसमें वह दोनों गपागप कर रहे होते हैं, और यह सब देखकर वह उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। तभी एरिस गुस्से में बोलता है कि मुझे इस कंपनी में काम ही नहीं करना, और वो वहाँ से चला जाता है और वह सीधे उस कैफे में चला जाता है जहाँ रखेल काम कर रही होती है, और वह वहीं उसी के साथ जॉब करने लगता है। इधर एरिस का बड़ा भाई अपनी सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, लेकिन वह एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि वह अपने भाई और फादर की नोकझोंक से परेशान था। इसके बाद वह एरिस के रूम में जाता है। तभी वहाँ उसे एक फास्ट फूड पार्लर की कैप मिलती है। वो उस एड्रेस को चेक करता है और वह उस एड्रेस पर पहुँच जाता है जहाँ पर एरिस को काम करते हुए देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वह रकेल से बदला लेने के लिए सोचता है। आर्टिमस अपने घर पर एक पार्टी रखता है जहाँ एरिस रकेल को लेकर आता है, लेकिन रकेल को यह पता नहीं होता कि उस पार्टी में जो कैटरिन का काम कर रही है वह उसकी माँ है, जिसे देखकर रकेल बहुत दुखी हो जाती है। एरिस उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन रकेल एरिस को थप्पड़ मारकर अपने घर चली आती है। वहाँ जाकर वह बहुत रोती है और इसी गुस्से में वह बहुत दिनों तक एरिस से बात नहीं करती, लेकिन एरिस उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों में बात हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तभी एरिस रकेल से साथ घूमने के लिए पूछता है, पर रकेल उसे बोलती है कि कल प्रोम नाइट है। एरिस कहता है कि क्या मैं भी साथ चलूं, और अगर तुम मना कर दोगी तो मैं वहाँ नहीं आऊंगा। तो रकेल कहती है कि तुम ना ही आओ तो अच्छा है। फिर भी एरिस उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब रकेल अपने घर आकर अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है और उन्हें बताती है कि एरिस ने उसे धोखा दिया है, और उसका मूड बदलने के लिए उसकी माँ उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा ने अपनी बुक पब्लिश क्यों नहीं करवाई। तो रकेल कहती है क्योंकि उनकी बुक को कोई पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। तो माँ कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में तुम्हारे पापा कभी कोई पब्लिशर के पास गए नहीं क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी। वो बहुत अच्छे लेखक तो थे पर उन्हें खुद पर यकीन नहीं था। आगे उसकी माँ उसे बताती है कि इन सब चीजों को छोड़ो, अगर तुम्हें एरिस पसंद है तो तुम उससे खुलकर बात करो। तभी रकेल को एहसास होता है कि वह एरिस को गलत समझ रही है। वह तुरंत उसके घर जाती है, लेकिन उसका बड़ा भाई उसे रोक लेता है। वह बाहर से उसको सॉरी बोलकर वापस आ जाती है और उसे मैसेज करती है कि मैं तुम्हारा प्रोम नाइट में इंतजार कर रही हूँ, और वह प्रोम नाइट में चली जाती है और उसका इंतजार करती है। इधर एरिस सब कुछ छोड़कर भागता हुआ रकेल के पास पहुँच जाना चाहता है, और जैसे ही एरिस पार्टी में पहुँचता है तो वहाँ उसको यूसी मिलता है। यूसी उसे कहता है कि तुम रकेल के साथ टाइम पास कर रहे हो और यह सब ठीक नहीं है। कुछ दिनों के लिए तुम उसका इस्तेमाल करोगे और उसे छोड़ दोगे। उन दोनों में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। एरिस उसको समझाने के लिए पुल की तरफ ले आता है। वहाँ उनकी बहुत लड़ाई होती है और इन दोनों की हाथापाई में पुल के पानी में क्लोरीन गिर जाता है। यूसी उसे धक्का दे देता है और जिससे वह गिर जाता है और एरिस को चोट लग जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है वह फिसल कर पानी में गिर जाता है, और पानी में क्लोरीन होने के कारण एरिस की सांसें रुकने लगती है क्योंकि उसे क्लोरीन से एलर्जी होती है। इधर यूसी वहाँ से सीधा रकेल के पास आता है और रकेल को बताता है कि एरिस यही है, मेरी उससे लड़ाई हो गई है और मैंने उसे पुल में गिरा दिया है। रकेल तुरंत भागकर एरिस के पास आती है। तब तक एरिस बेहोश हो चुका होता है। तभी वह उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। रकेल वहीं अस्पताल में रहकर उसे जल्दी से जल्दी ठीक करने में मदद करती है, और इन सब में एरिस की फैमिली यह समझ जाती है कि बेटे को खोने से तो अच्छा है कि उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया जाए। फिर वह ठीक होकर वहाँ से अपनी मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। इधर उसका बड़ा भाई सेक्रेटरी के साथ अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था और सिर्फ अपने फादर के कारण उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और इन सब बातों के 4 महीने बीत जाने के बाद रकेल सबको एक बुक पढ़कर सुना रही होती है जो उसी ने लिखी होती है। कहानी सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं और खुशी से खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं, और वह कहानी सभी के दिलों को छू जाती है। रकेल उस कहानी का टाइटल लिखती है थ्रू माई विंडो। असल में यह उसी की स्टोरी होती है। अगले दिन सुबह रकेल अपने बेड पर एरिस के मैसेज पढ़कर रोमांटिक मूड में आ जाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि एरिस उसे उसी की खिड़की पर बैठकर मैसेज कर रहा है, और इतने दिनों के बाद